Good evening friends, this is Dr. Gurpreet. Today I am going to share a case of 53-year-old female who came with a complaint of urticaria to our clinic. The lady, when she entered in our clinic, so she was having huge red bumps all over her hands, her arms, on her eyebrows, on her lips. Her lips were even very swollen. तो ईयर्स के पीछे भी था, मतलब पूरी बॉडी कवर्ड थी, बैक पे बहुत ज़्यादा था उनके। तो मैंने पूछा कि ठीक है आंटी जी, आप बताइए कि आपको इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है। तो वो लेडी रोने लग गई। ही सेड कि कुछ नहीं, बस मेरे को जब भी ये प्रॉब्लम आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, तो मेरा मन करता है मैं रो ही जाऊँ अपनी इस कंप्लेंट को लेके। ऐसे रोके ठीक है। इसके बाद मैंने कहा आपको आज क्या लगा, आप क्यों आए मेडिसिन लेने मेरे पास। तो शी सेड कि मैंने तो आना ही नहीं था, मेरे को तो है ही नहीं, मैं ठीक हो सकती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, इनके पास भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो मैं आपके पास आ गई। ऐसे ओके, तो मतलब आपने नहीं आना था, तो आप अपने हस्बैंड के कहने पे आए हैं। तो शी सेड हाँ जी, मैंने तो नहीं आना था। तो मैंने कहा ठीक है ओके। फिर मैंने थोड़ा सा उनके बारे में पूछा कि आप मेरे को ये बताइए कि मैंने मेडिसिन उतने मेरे दिमाग में आ गई थी कि जस्ट 2 रूब्रिक्स मैंने उनके लगाए थे। लेट मी टेल यू द रूब्रिक्स दैट आई हैव सेलेक्टेड इन दिस केस एंड द रूब्रिक्स वर यस। सबसे पहला रूब्रिक जो मैंने इसमें लिया था कि जैसे ही पेशेंट एंटर हुई थी तो अपनी कंप्लेंट को लेकर रोने लगी थी, तो उन्होंने मेरे को यही बोला था कि मुझे रोना आ जाता है। तो वीपिंग, टेलिंग सिकनेस व्हेन टेलिंग ऑफ हर, वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक। ये हमारी क्या थी, इट वॉज आवर ऑब्जर्वेशन। पेशेंट रो रहा है, हम इस बात को इग्नोर भी कर सकते थे कि पेशेंट तकलीफ में इसलिए रो रहा है, लेकिन इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ द कंप्लेंट, व्हेन द ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ द सफरिंग, पेशेंट क्या फील कर रहा है मेंटल लेवल पे, दैट इज़ द मोस्ट पेक्यूलियर रूब्रिक फॉर अस। और ये बात उन्होंने एक बार नहीं, 3 बार 4 बार मेरे को बोली थी कि मुझे बहुत रोना आता है जब मेरे को ये प्रॉब्लम आती है। तो उसका नेक्स्ट रूब्रिक जो मैंने लिया था, गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग। अब गैम्बलिंग को हम इसमें कैसे यूज़ करते हैं, गैम्बलिंग क्या होती है, जुआ खेल जाना, दाव लगा जाना, रिस्क ले लेना। तो इन्होंने क्या किया कि मैंने दवाई नहीं लेनी थी, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं हम यहाँ पे भी चलते हैं, एक बार इनको ट्राई, इनके पास भी देखते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप कह रहे हो, मैं देख लेती हूँ करके, तो एक दाव लगा लेते हैं इस पर भी। तो दैट इज़ इन दैट केसेस जो पेशेंट कहते हैं ना कि मैं विलिंग नहीं था आने के लिए, मुझे किसी ने कहा कि यार नहीं आप एक बार ट्राई करके देखो, चलो तो सही, तो मैं ट्राई करने आ गया। तो इन दैट केस द रूब्रिक विच वी यूज़ इज गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग। तो उसके बाद जब मेडिसिन मैंने 2 रूब्रिक्स लगा के मेरे पास जो मेडिसिन आ रही थी, इट वॉज पल्साटिना। तो मैंने जब उनसे पूछा कि वो एक वेल क्वालिफाइड लेडी थी, शी वॉज अ टीचर, रिटायर्ड टीचर थे। तो व्हेन आई इंक्वायर्ड फर्दर, तो मैंने उनसे पूछा कि ओके आंटी जी, आप मेरे को ये बताइए कि आपकी नेचर कैसी है। तो शी सेड कि मेरे को एक्चुअली घर में क्या होता है कि मेरे को ना कोई समझता ही नहीं है। मैं इतने सालों से सबके लिए इतना कुछ कर चुकी हूँ, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, कोई मुझे कुछ भी मैं बोल दूँ तो इनको हर बात बुरी लग जाती है मेरी। मैं इतना इन सब के लिए करती हूँ, मुझे कोई मतलब इस बात के लिए अप्रिशिएट करता ही नहीं है। तो यहाँ पे जाके जो मेरी मेडिसिन थी पल्साटिला, वो मेरे को बहुत ज़्यादा श्योर हो गई थी कि इसमें क्या था, पेशेंट के अंदर डिल्यूजन, निगलेक्टेड शी इज़, डिल्यूजन अप्रिशिएटेड नॉट शी इज़, लॉन्गिंग फॉर द अप्रिसिएशन। ये इनके अंदर जो मेन थीम थी वो ये बहुत ज़्यादा मार्क आ रही थी इसके अंदर। तो यहाँ पे जाके मेरी मेडिसिन कंफर्म हो गई थी पल्साटिला। पहले मैंने इस केस में जो स्टार्ट करा था, तो आई स्टार्टेड विद कार्सिनोसिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल लेडी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं रिपोर्टराइज करा, तो फर्स्ट मेडिसिन, चॉइस ऑफ मेडिसिन मेरे पास कार्सिनोसिन ही थी। सेकेंड चॉइस ऑफ मेडिसिन जो थी दैट वाज पल्साटिला, इट वाज ऑन सेकेंड नंबर। बट क्या हुआ, पहले मैंने कार्सिनोसिन दी, आई गेव हर कार्सिनोसिन, तो उससे मेरे को जो रिजल्ट आया था, शी वॉज बेटर फॉर फ्यू डेज। अगेन शी सेट कि 2 दिन के बाद दोबारा इरप्शन स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने कहा ओके ठीक है, तो आई जस्ट चेंज द पोटेंसी ऑफ द मेडिसिन। फिर उसके बाद भी थोड़ा बेटर था, बट मैं जितनी इम्प्रूवमेंट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, इट वॉज नॉट अप टू दैट पॉइंट। सो आई गो थ्रू द केस टेकिंग अगेन, आई कॉल्ड हर अगेन एंड सेड यू जस्ट get some time, because it will take at least half an hour to inquire the complete process of case taking, I have to go through it.
तो शी सेड ओके। तो जब मैंने दोबारा केस टेकिंग इनकी करी थी, पहले जो मेरे को इनमें अप्रिसिएशन का पॉइंट था वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा था। मैं इनके बाकी रूब्रिक्स लेती रही थी कि बहुत ब्यूटीफुल हैं, शी इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल लेडी, सबकी बहुत केयर करती हैं, एनजाइटी फॉर चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा है, तो मैं कार्सिनोसिन में उलझ के रह गई थी। बट फिर जब मैंने इसमें देखा कि नहीं, जब इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो मैंने देखा कि पेशेंट बार बार मेरे को एक ही चीज़ कह रही है कि मेरे को घर में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, मैंने सबके लिए इतना कुछ करा है, इतने सालों से बच्चों के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ करा है। तो वहाँ जाके जब मैंने रूब्रिक लगाया था अप्रिसिएशन, डिज़ायर फॉर अप्रिसिएशन, डिल्यूजन, अप्रिशिएटेड, शी इज़ नॉट, तो वहाँ पे जाके जब मुझे मेडिसिन आई थी दैट वाज पल्साटिला, क्योंकि वीपिंग उन्होंने कहा कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, अब मैं हर छोटी छोटी बात पे रो पड़ती हूँ, मुझे रोना बहुत जल्दी आता है, वीपिंग, टीयरफुल मूड ईजिली। फिर नेक्स्ट जो रूब्रिक इन्होंने मेरे को बताया था कि जब मेरे को रोना आता है उसके साथ इसका, वेट, मैंने एक रूब्रिक और दिया था, हाँ, वीपिंग, टेलिंग सिकनेस, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, हर बात दिल पे लग जाती है मेरे, जो पेशेंट ने बोला था। मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं पहले बातों को दिल पे नहीं, पर अब तो छोटी छोटी बात भी मेरे दिल पे लग जाती है। फास्टिडियस बहुत ज़्यादा थे मेरे को। वीपिंग इंटरप्टेड व्हेन, पल्साटिला में हमें वीपिंग के अंडर डिल्यूजन निगलेक्टेड, डिल्यूजन लो, डिल्यूजन अप्रिशिएटेड, शी इज़ नॉट, अप्रिसिएशन के अंडर हमें बहुत ज़्यादा रूब्रिक्स मिलते हैं पल्साटिला के, बहुत ज़्यादा पल्साटिला। आपको वीपिंग के जितने सब रूब्रिक्स हैं उनमें ऑलमोस्ट आपको सब में पल्साटिला ईजिली मिल जाएगी। तो फास्टिडियस थी, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का शौक़ भी था उनको। वीपिंग इंटरप्टेड व्हेन, वो कहते हैं जब मैं तकलीफ़ में होती हूँ ना, मेरे को होता है कि बस मेरे को उस समय टोका टाकी कोई कर रहा होता है ना कि तुम ऐसे कर लो वैसे कर लो, या टोकते रहेंगे तुमने कुछ ठीक नहीं करा, ऐसे काम ठीक नहीं करा, तो मुझे ना उस समय बड़ा रोना आ जाता है। वीपिंग इंटरप्टेड व्हेन, इंटरप्शन क्या हो गई, आप कुछ कर रहे हो, एक प्रोसेस में हो, बीच में किसी ने आपको आके टोक दिया, दैट इज़ इंटरप्शन। तो वीपिंग इंटरप्शन, वीपिंग इंटरप्टेड व्हेन, इसमें ये रूब्रिक आएगा। देन शी वॉज वेरी केयरफुल, वो अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। केयरफुलनेस का रूब्रिक हम तब लगा लेते हैं कि जब पेशेंट कहता है कि मैं अपनी चीज़ों का ना बहुत ध्यान रखता हूँ, मेरे को पता है अगर ये चीज़ से मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ। हमेशा हमें कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो उसको ट्रिगर करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेस फैक्टर, कोई ना कोई फैक्टर हमेशा होता है, तो मस्ट ट्राई टू इंक्वायर और पोक आउट, बार बार पोक करो ताकि वो पेशेंट आपको किसी तरह वो अपना एक रीज़न बता सके कि व्हाट काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस इज़ देयर, जिसकी वजह से उनकी जो कंडीशन है वो एग्रावेट होती है या ट्रिगर हो जाती है या स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि अर्टिकेरिया हर समय नहीं रहता है, कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं उसके, इधर इट मे बी इन द फूड की वजह से हो जाता है, कोई डस्ट की वजह से हो जाता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेज इन एवरी डिजीज देयर इज़ अ मेंटल फैक्टर बिहाइंड इट, सो वी हैव टू इंक्वायर टू इट। उसके अलावा जो मैंने इसमें यील्डिंग डिस्पोजिशन उनमें बहुत ज़्यादा थी कि वो कहते हैं मेरे को तो जो ये लोग कहते हैं मैं तो उसे अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेती हूँ, चुप कर जाती हूँ जाके अपना। तो इन सब जो टोटलिटी मैंने देखी थी, इस टोटलिटी को माइंड में रखे आई गेव हर पल्साटिला, आई प्रिस्क्राइब विद पल्स, स्टार्टेड विद एवरी केस आई स्टार्ट विद पल्सर, मतलब इन वॉट एवर केस आई स्टार्ट विद 30 पोटेंशियल, तो आई गेव हर पल्साटिला 30 एंड विद पल्साटिला 30 शी स्टार्टेड इम्प्रूविंग। तो उसके बाद उनकी कंडीशन काफ़ी हद तक बेटर हो गई थी। मैं आपको इसकी उनकी बैक की सिर्फ एक पिक्चर है, वो भी उन्होंने तब भेजी थी व्हेन इट गॉट एग्रावेटेड, तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ एक पिक्चर मेरे को शेयर कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि एट प्रेजेंट आपकी क्या कंडीशन है, देन ओनली शी शेयर हर पिक्चर। तो मैं आपको वो अर्टिकेरिया की एक पिक्चर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। Every Thursday I will be sharing a new case with you. I will try to share the cases of skin specially with you, and in between मैं फीवर के cases और every Monday मैं एक जनरल टॉपिक ऑफ डिस्कशन करूँगी आपके साथ शेयर। If you want me to participate in the discussion with me, you can inform me. We can have a discussion on a particular medicine, and for that I have to organize a Zoom meeting. So if students and doctors are interested, they can WhatsApp me on my contact number, then only I will be able, if there are 15 to 20 members, then only I will organize the Zoom meeting session,
and that I will, from most probably I will be taking it on Sunday only. So if any doctors and students are interested, they can inform me on my contact number. Thank you so much. Stay tuned with me.